नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर बनने वाले त्रिभुज चिन्ह या त्रिकोण चिन्ह के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल साइन। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि ये त्रिभुज का जो चिन्ह है आपको एक विशिष्टता देता है, विशिष्ट करता है किसी भी एक चीज़ में। कोई भी एक गुण जो होता है, जो कारकत्व होता है, उसमें आपको विशिष्ट करता ही है। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो गुरु की जो क्षेत्र है, ये गुरु की उंगली है आपकी, और ये गुरु का क्षेत्र है। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हो उनको बता दूं, तो ये यहाँ पे क्या है, ये संतान, विद्या, बुद्धि और धन के कारक हैं आपके गुरु। ठीक है, आपके गृहस्थ के भी कारक बनते हैं गुरु। आपका उच्च पद, नेतृत्व, लीडरशिप, ये सारी चीज़ों को भी बताता है गुरु। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल हो ना, तो इनमें से कोई ना कोई एक गुण, अब बाकी चीज़ें आपके हाथ में संपूर्ण रूप से देखना पड़ेगा कि आपका हाथ किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो हालांकि हम एक पर्वत पे बात कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक गुण में आपको प्रभावशाली रूप से देखने को मिलेगा। आपकी धार्मिकता भी है। ठीक है, तो ऐसे लोग मठाधीश भी देखे जाते हैं, ऐसा भी देख सकते हो आप। तो हर कोई मठाधीश तो नहीं बन जाएगा ना जिसका ट्रायंगल है। तो ऐसे ही कोई कोई ना कोई एक गुण के तरफ में आपको विशेष रूप से प्रभावशाली बनाता है और उधर पे आपको ये लेके जाता है। ठीक है, तो बाकी हाथ की स्थितियाँ भी मायने रखती हैं। तो अब जैसे कि हम पॉइंट टू पॉइंट इस पर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा चिन्ह है, और उस चिन्ह के साथ साथ इसकी स्थितियों में परिवर्तन है, और इसके हिसाब से इसके फल में परिवर्तन होगा। लेकिन जो कॉमन है मैं उस पे बात करूँगा आज। ठीक है, जो सबके हाथ में ये आपको देखने को मिलेगा, उस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ना, ये होते कैसे हैं, ये जो जिसका ट्रायंगल साइन होता है गुरु पर्वत पे, उन लोग होते कैसे हैं। तो देखिए, पर्वत आपका अगर समतल है या फिर ठीक ठाक उभार है, तो उसके बारे में आज बात कर रहे हैं हम लोग। पर्वत दबा होगा आपका, तो समझ लेना कि जो फल मैं बता रहा हूँ उस फल में आपको कमी आएगी, और अगर हाथ की और भी स्थितियाँ खराब हुई तो हो सकता है उसका फल आपको नहीं भी आएगा। ठीक है ना। तो आज जो, क्योंकि पर्वत जब दबा रहेगा ना, गुरु का पर्वत, उस पर अगर ट्रायंगल है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या अच्छा नहीं है। ये ऐसे लोग बहुत निराशावादी सोच के होते हैं, थोड़ा निराश होते हैं, संघर्ष करना पड़ता है इनको। ठीक है ना। या फिर बोलो, अगर बाकी स्थितियाँ अच्छी हैं, भले पर्वत दबा, एक ही पर्वत दबा है गुरु का, तो हो सकता है आपको कुछ स्थितियाँ अच्छी हो जाएं, लेकिन आपको फल में कमी आएगा, जो जो फल मैं बताऊंगा उस पर। तो जो अगर आपका पर्वत अच्छा है, तो जो फल मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए, ये सबसे पहले ये लोग होते कैसे उस पर बात करते हैं। ये लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। विद्या, बुद्धि, संतान के कारक कहा ना मैंने पहले। तो ऐसे लोग बुद्धि के मामले में बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से तेज होते हैं। आपका, हम जीवन में महत्वाकांक्षा के बारे में अगर बात करते हैं, तो वो भी हम गुरु पे जाके देखते हैं। ठीक है, आप कितना महत्वाकांक्षा होगा आपके अंदर में, कितना महत्वाकांक्षी हैं आप अपने करियर को लेके या अपनी फ्यूचर को लेके, वो चीज़ भी हम गुरु पे जाके देखते हैं। तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, बुद्धिमान तो होते ही हैं। दया, करुणा, ये जो चीज़ें हैं ना, जो देवगुणी चीज़ें, तो कि देवों के गुरु हैं ये, तो देवगुण तो होना जरूरी है इनके अंदर में। तो ऐसे कारण से इनके अंदर में क्षमा की भावना, परोपकार, दूसरे का भलाई करना, अपने साथ साथ दूसरे को भी लेके आगे बढ़ना, ये जो चीज़ें हैं इनके साथ में होती हैं। तो ऐसे लोग परोपकारी भी देखे जाते हैं, और धर्म को भी इंडिकेट करता है आपका ये। तो इसलिए धार्मिक तो होते ही हैं, जो भी धर्म के होंगे ये। अपने धर्म के प्रति आदर सम्मान होता है, अपने गुरुओं का सम्मान करने वाले जो भी, और इनको गुरु अच्छे मिलते हैं। एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में जो भी गुरु मिलता है या फिर जो मार्गदर्शक मिलता है, वो अच्छे मिलते हैं इन लोग को, ये भी देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर में जो विशेष बात क्या क्या आता है। ये अगर ट्रायंगल बना है, ठीक है ना, तो ये आपकी सफलता का सूचक है। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं, सफल जीवन होता है इनका। ठीक है, और सबसे अच्छा बात क्या होता है, इनका जीवन बड़ा नियमित जीवन होता है। नियमित जीवन आज के समय में क्या हो सकता है, नियमित जीवन को एक एंगल से आप सोचेंगे ना, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी के लिए बहुत सूटेबल है ये, क्योंकि एक उनका फिक्स जॉब होगा, एक टाइमिंग उनकी फिक्स होगी, स्टेबिलिटी होगी। ऐसा जो जॉब होगा वो नियमित जॉब के श्रेणी में आएगा, और ऐसे लोगों को नियमित जॉब मिलता है, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए भरपूर योग बनता है। जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनके में आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, अधिकतर मामले में। ठीक है, मैं हर मामले में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिकेशन है। कभी कभी सूर्य पे भी जाके हम चीज़ें देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो नियमित
आपका व्यवसाय होगा या फिर आपका जीवनचर्या होगा, जीविकोपार्जन का साधन जो है नियमित होगा, या सरकारी नौकरी में आप होंगे, ऐसा समझना है आपको। ये ट्रायंगल आपके मान सम्मान या फिर आपकी उपाधि को भी बताता है। बहुत लोग होंगे जिसका ट्रायंगल गुरु पर्वत अच्छा है और वहाँ पे ट्रायंगल है, ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र से या सामाजिक दृष्टिकोण से, कोई भी दृष्टिकोण से उपाधि मिलती है, कोई मान सम्मान की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को, हैं। तो कोई पद प्रतिष्ठा उपाधि जिसको हम लोग बोलेंगे, ऐसा लोगों को मिलता है जीवन में चीज़, ये 100% है। ठीक है, ये आपका घर का और वाहन का सुख को भी बताता है। ऐसे लोगों को घर का और वाहन का सुख जीवन में ज़रूर मिलता है। अब वो कब मिलेगा, वो बाकी स्थितियाँ, भाग्य रेखा, बाकी चीज़ों को देखने से पता चलेगा, लेकिन ये मिलना तय है। हम सार बात पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का खुद का घर और खुद का वाहन ज़रूर होता है। एक ख़ास बात है इनके अंदर में, ये इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ज़बरदस्त मैनेजमेंट इनके अंदर देखने को मिलेगा आपको। प्रबंधक बहुत अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी लेवल का हो, अच्छा मैनेजमेंट का स्किल इनके अंदर में देखा जाएगा। एक और बात, अगर आपका पर्वत अच्छा उभार लिया हुआ है, बहुत अच्छा उभार लिया हुआ है, उस पर ट्रायंगल है, चूँकि गुरु है ये, है ना, तो ऐसे लोगों को मैंने अधिकतर देखा है ना, शिक्षक, जैसे कोई भी शिक्षक हो सकता है, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या फिर कोई भी हो, ये शिक्षक होते हैं। इनके अंदर में शिक्षा देने की ज़बरदस्त एबिलिटी होती है। बहुत अच्छा शिक्षक आप ऐसे लोगों को कह सकते हो। ऐसे लोगों को जो इनका स्टूडेंट होते हैं, जो इनका सर्कल होगा, वहाँ पे ये सम्मानित शिक्षक होते हैं। अगर मान लो 10 शिक्षक हैं तो इनके में अगर ये बना है तो ये जो शिक्षक होगा बहुत सम्मानित होगा। मैंने उपाधि शब्द जोड़ा था ना, बस, तो सम्मान से यानी कि इनको एक विशेष दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि ये छवि इनकी अच्छी होगी अगर ये टीचर हैं तो, स्टूडेंट के बीच में या लोगों के बीच में, ऐसा इनको देखा जाएगा। एक ख़ास बात, जो विशेष बात है इन लोग के साथ में, ऐसे लोगों का आप देखना भाग्योदय जो होगा, यानी कि जब ये जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, वो शादी के बाद होती है। शादी के बाद में ऐसे लोग विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। विवाह के बाद में इनका भाग्योदय होता है, ऐसा भी बोल सकते हो। या फिर ऐसा भी होता है, अब मान लो ये आदमी इस विवाह ही नहीं किया, ये कुंवारा रहना चाहता है, तो क्या इसका भाग्योदय नहीं होगा? नहीं होगा। इसका भाग्योदय तब भी होगा, लेकिन उस कंडीशन में भी किसी न किसी स्त्री का विशेष हाथ इनके पीछे होगा सफलता में, ये 100% है। कोई ना कोई स्त्री वर्ग के कारण से इनको जीवन में विशेष सफलता मिलती है, या फिर विवाह के बाद में सफलता मिलती है। ऐसा ये फिक्स, एक बहुत 100% बात बता रहा हूँ मैं, ये होना ही है। अब ये स्त्री के हाथ का कहने का मतलब हो सकता है आपकी बॉस कोई स्त्री हो जो आपको फेवर कर जाए, है ना, या फिर कुछ भी ऐसा हो। अब ये बोल पाना कठिन है, बहुत सारी स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन स्त्री का, कोई ना कोई महिला का आपके विकास भाग्योदय के पीछे बहुत बड़ा हाथ जरूर होगा, ऐसा स्थिति है तो। ठीक है, अब कुछ बात संतान से भी कर लेते हैं, क्योंकि विद्या बुद्धि संतान के कारक कहा है मैंने। तो संतान से रिलेटेड से 2-3 बातें बताऊंगा मैं, और ये बिल्कुल आप अपने हाथ पे आजमाइए, बहुत सटीक बात है ये। ठीक है, अक्सर देखने को मिलता है। अगर आपका गुरु पर्वत अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, सामान्य डेवलप है, वहाँ पे अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो ये बिल्कुल अच्छा है। संतान का सुख आपको मिलेगा। ठीक है, संतान आपकी काबिल होगी। बस प्रॉब्लम क्या आता है इसमें, संतान से आपकी दूरी रहेगी। दूरी का मतलब क्या है, वैचारिक मतभेद नहीं है, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा है। संतान कमाने धमाने के लिए आपसे दूर चली जाएगी, पढ़ाई के लिए दूर चली जाएगी, और ये जो दूरी है, ये दूरी आपको खलेगी। ठीक है, संतान से दूरी करा देती है। बस संतान को दूर जाना पड़ता है आपसे अपनी जीविका उपार्जन के लिए या शिक्षा के लिए, ऐसा समझ के चलना इसको। ठीक है, अगर सामान्य उठा है तो। अब एक और कंडीशन आएगा, जब बहुत ज़्यादा उठा है गुरु आपका बहुत ज़्यादा उठा है, अति उन्नत पर्वत है, उस पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो क्या होगा, तब फिर ये संतान से दूरी तो कराएगा ही कराएगा। अब ये दूरी न केवल 1 किलोमीटर वाली दूरी है, वो केवल इतना नहीं रहेगी, ये आपके वैचारिक मतभेद को भी बताती है। संतान से आपका वैचारिक मतभेद भी होगा। संतान, या बोलो कि आप उत्तर बोलो दक्षिण जाएगा, ऐसी स्थिति को भी बताता है। ठीक है, तो ऐसे लोग वैचारिक मतभेद या संतान के कारण से चिंतित रहते हैं जब ज़्यादा उठा हो गुरु तो। लेकिन इनके पर्सनल लाइफ पे अगर जाऊँ मैं तो बड़े ही सम्मानित होंगे। हो सकता है शिक्षक ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसे लोगों के शिक्षक ज़्यादा होते हैं और अच्छे शिक्षक होते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। ठीक है,
अब एक और स्थिति बताता हूँ इससे। मान लीजिए ये आपको ट्रायंगल बना, ठीक है, ये आपकी जीवन रेखा हो गई। अब यहाँ से कोई इच्छा रेखा निकली और इसने जाके ट्रायंगल को काट दिया, ठीक है। जीवन रेखा से एक रेखा ऊपर गई गुरु पे और उसने ट्रायंगल को काट दिया, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे लोगों को अब देखो, भले जीवन में आपके पर्सनल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आप अपना जीवन में तरक्की जरूर करेंगे, सारी चीज़, उपाधि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब रहेगा, लेकिन आप संतान से दुखी रहोगे। अब दुखी का कारण क्या होगा? आपके संतान को, ऐसे लोगों की जो संतान होगी ना, उसको बहुत भारी कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट होता है। संतान के स्वास्थ्य की चिंता के कारण से ये चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और ख़ास करके अगर संतान छोटा है तो 12 साल की उम्र तक तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से संतान को। तो संतान के स्वास्थ्य में हानि को ये बताता है अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो देखिए, केवल ट्रायंगल साइन शुभ ही नहीं होता, कोई भी चिन्ह केवल शुभ नहीं होता, उसके कोई ना कोई एक ऐसे साइड ज़रूर होते हैं जो हम लोग को तकलीफ़ देता ही है, चाहे कोई भी साइन हो, ठीक है। स्थितियों पे डिपेंड करता है, बाकी कैसा आगे का संरचना कैसा उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अभी सामान्य पर्वत था तो वहाँ ट्रायंगल था तो कितना अच्छा था, सब चीज़ ठीक था, केवल संतान से दूरी बना रहा था, कुछ भी मीटर पे दूरी बना रहा था, किलोमीटर वाली दूरी, ठीक है। जब ज़्यादा उभार हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो वैचारिक मतभेद को भी बता दिया, विचारों में दूरी को भी बता दिया। अब एक रेखा जाके काट गई तो पूरा फल ही बदल गया, अभी उसको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ दे दिया। तो ऐसी स्थितियों पे जो फल है वो चेंज होते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी एक चिन्ह को लेके जो भी आप भविष्यवाणी सुनते हैं यूट्यूब पे या किसी से सुनते हैं, ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा पर्वत है, बहुत अच्छा चिन्ह है। इस चिन्ह से जुड़े सारे कंटेंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पामिस्टिक सफ़र में। और भी बहुत सारे चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।